दोस्तों, आपका स्वागत है और आज की कहानी का शीर्षक है कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह मेहनत से खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी सीता भी बहुत स्नेही और समझदार थी। दोनों अपने छोटे से घर में सुख शांति से रहते थे। गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम लाला गोविंद दास था। वह अत्यंत लालची और स्वार्थी था। गरीबों से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी ज़मीन और घर हड़प लेता। गांव वाले उससे बहुत डरते थे और उसे मन ही मन कोसते रहते थे। एक दिन रामदीन के खेतों में अच्छी फसल हुई। उसने सोचा कि इस बार कुछ पैसे बचाकर अपने घर की मरम्मत करवा लेगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। मजबूरी में वह सेठ के पास गया और कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने अपने आदत के अनुसार बहुत ऊंचा ब्याज लगाया और कहा, रामदीन, 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। रामदीन के पास और कोई उपाय नहीं था। उसने शर्त मान ली और पैसे लेकर चला गया। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया और वह जल्दी ही ठीक हो गई। अब रामदीन को चिंता थी कि वह समय पर कर्ज कैसे चुकाए। रामदीन ने दिन रात मेहनत की, खेतों में और अधिक काम किया, गांव में मजदूरी की, लेकिन फिर भी पूरा पैसा नहीं जुटा पाया। एक दिन वह बहुत उदास होकर अपने खेत में बैठा था। तभी उसे खेत में एक चमकती हुई थैली मिली। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। रामदीन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में ईमानदारी का विचार आया। वह सोचने लगा, अगर मैं यह थैली किसी और की हुई तो। उसने गांव में घोषणा करवाई कि जिसे यह थैली मिली हो वह आकर उसे ले जाए। कुछ ही दिन में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा, ये मेरी थैली है। इसमें मेरे जीवन भर की कमाई थी जो मैंने अपने पोते की शादी के लिए बचा रहा था। तुमने इसे लौटाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। वृद्ध ने रामदीन को आशीर्वाद दिया और खुशी से चला गया। लेकिन यह सब देखकर सेठ गोविंददास बहुत हंसा। उसने ताने मारते हुए कहा, रामदीन, तू सच में मूर्ख है। अगर यह पैसा रख लेता तो तेरा सारा कर्ज उतर जाता, लेकिन तेरी ईमानदारी तुझे भूखा ही मार देगी। रामदीन ने उस बस मुस्कुरा कर कहा, सेठ जी, हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। भगवान हमारे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अगले दिन गांव में राजा का संदेश आया कि वह किसी ईमानदार व्यक्ति को अपना कोषाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। राजा के सिपाही गांव आए और रामदीन की ईमानदारी के बारे में सुना। वह उसे दरबार में ले गए। राजा ने उसकी परीक्षा ली और उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उसे अपने राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया और साथ ही उसे इनाम में ढेर सारी ज़मीन और सोने चांदी से नवाजा। अब रामदीन बहुत अमीर हो गया। उसने अपने गांव की भी मदद की और गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनवाई। उधर सेठ गोविंददास का लालच उसे ले डूबा। उसने अधिक मुनाफे के लालच में गलत व्यापार किया और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति चली गई। आखिर में वह कंगाल होकर गांव छोड़कर ही चला गया। और इस तरीके से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सदा ही ईमानदारी का साथ देना चाहिए, भले ही आपके हालात और आपकी घर के व्यवस्था जैसी भी हो। अगर आपने ईमानदारी का साथ छोड़ा तो आपकी किस्मत, आपकी मेहनत भी आपका साथ छोड़ देती है।